उलूम, जहाँ से भी हमको प्यारा है ये अशरफुल उलूम, जहाँ से भी हमको प्यारा है ये अशरफुल उलूम। आपके सामने पेश करते हैं एक जबरदस्त मुकालमा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके दरमियान बहुत ही बड़े मंत्री आने वाले हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आप उनका पुरतकबाल इस्तकबाल करें और उनका स्वागत करें। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे नेता से कि वो तशरीफ लाएं। नेताजी, नेताजी, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। सर, कमिश्नर साहब तशरीफ लाए हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी फरमाइए कमिश्नर साहब। सर, मैं कुछ बड़े बड़े क्रिमिनल की लिस्ट लेकर आया हूं जो हमारे देश के लिए बड़ा खतरा है और देश को इनसे बड़ा नुकसान हो चुका है और तरक्की की राह में ये लोग दीवार बनकर खड़े हैं। अरे देश के सबूत, कैसे नुकसान की बात कर रहे हो? सर, इस लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जो करोड़ों का स्कैम यानी घोटाला किए हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा इसे। और सर, इस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जो करोड़ों का माल लेकर इंडिया छोड़कर भाग गए हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा इसे। सर, सबको आप देख लेंगे, उसको पकड़ेंगे। तुम उन्हें पकड़ो जो हेलमेट नहीं पहनता है और उन्हें पकड़ो जो भूख मिटाने के लिए 2 टाइम की रोटी चुरा के खाता है और उन्हें पकड़ो जो बगैर टिकट के प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है। सर, इससे देश की इक़्तिसादी तरक्की को क्या फायदा होगा? तुम्हारी तो तरक्की हो रही है ना, तुम्हारे लिए तो कई चीजों की परमिशन दे देते हैं ताकि तुम चुप रहो। सर, मैं समझा नहीं। अगर हम हाईवे पर शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं देंगे तो नशे में गाड़ी चलाने के जुर्म में तुम किसे पकड़ोगे? तुम्हारी जेब कैसे गर्म होगी? सबको मालूम है आलूदगी शहर में किससे हो रही है, सरकारी बसों से, मशीनों से, कारखानों से। लेकिन तुम पकड़ते किसको हो? गरीब ऑटो वालों को, प्राइवेट गाड़ी वालों को। किसने दी है तुमको इसकी परमिशन? रख रहे हैं ना तुम्हारा ख्याल कुर्सी बचा के। सर, माहिर इक्तिसादियात यानी इकरामिस्ट हैं, इनके पास कुछ स्कीम है और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सर, मैंने इक़्तिसाद व माशियात पर रिसर्च करके ये स्कीम बनाई है। सर, आपने अगर इसको पास कर दिया तो ना मैं कंफर्म बोल रहा हूँ देश की गरीबी 3 साल के अंदर अंदर गायब कर देगी। कंफर्म है। अबे ओ गरीब के मसीहा, हम गरीबी तो 3 महीने में दूर कर सकते हैं, पर मसला ये है अगर हम गरीबी दूर कर देंगे तो सपने किसे दिखाएंगे, भाषण किसे सुनाएंगे? सबके पास पैसा आ जाएगा तो वोट कैसे खरीदेंगे? नौजवानों को अगर जॉब दे देंगे तो 200 रुपए के खातिर हमारे साथ कन्वेंशन पर कौन आएगा? गाड़ी पर हारन मारते हुए, झंडा हिलाते हुए सारा दिन कौन फिरेगा? तुमको पता है ना हम जनता के लिए क्या है? अरे वो कौन सा फोन होता है? आईफोन। आईफोन है कुछ नहीं, लेकिन जनता दीवानी है हमारी। तो सर, आप उन्हें ऐसा क्या देंगे कि वो लालच में आकर आपको वोट देंगे? उन्हें कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, उनके पास जो ऑलरेडी है वही उनसे लो, वही देने की बात करो। सर, कुछ समझा नहीं। उनका पानी रोको फिर पानी देने का वादा करो, उनकी बिजली काटो फिर 24 घंटे बिजली देने का वादा करो, फीसेस बढ़ाओ फिर स्कॉलरशिप देने की बात करो, सड़कें चलवा के सड़कें खराब करो फिर सड़कें बनवाने की बात करो, किसानों को लोन दो फिर कर्ज माफी की बात करो, नौजवानों को नौकरी से दूर रखो फिर बेरोजगारी भत्ता देने की बात करो। उनके पास जो ऑलरेडी है वही उनसे छीनो, वही देने की बात करो। यही तो करते हैं हम आजादी के बाद से। 50 साल पुराना किसी भी मंत्री का भाषण निकाल के देख लो और आज का देख लो, डिक्टो सेम है। अगर हम उनको ये चीजें दे देंगे तो अगले इलेक्शन में उनसे क्या क्या वादे करेंगे? अगर दे दिया ना तो उनकी सोच रोज बरोज बढ़ती जाएगी। न जाने लोग क्या क्या चीजें मांगते रहेंगे, जैसे तहफ़्फ़ुज़े निस्वां, नौजवानों को नौकरी। कहाँ से ला के दोगे तुम इन्हें? तो सर, आप उन्हें ऐसा क्या देंगे कि वो लालच में आपको वोट देंगे? सर, क्या बात है, एक्सीलेंट आइडिया। और जनता यही समझेगी कि हमारी सरकार खैरखा है और हम शान से हुकूमत करते रहेंगे कुर्सी बचा के। सर, एक बात पूछूं, इतने शानदार और जबरदस्त आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? लगता है आपका क्वालिफिकेशन बहुत आला है। हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है,
सर मैं समझा नहीं। समझाओ यार इसे। यही तो इस देश का निरालापन है कि किसी स्कूल का चपरासी बनने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यानी आपकी तालीमी लियाकत क्या है, लेकिन इस देश का मुख्यमंत्री बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर लोग इस देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह रहे हैं। सालों साल इस मुल्क में वजीर तालीम वो रहे जो कभी स्कूल नहीं गए और जिसको जिंदगी में कभी विज्ञान और टेक्निकी का फर्क पता नहीं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री रहता है, और जिसको इन तमाम चीजों में से कुछ भी नहीं आता वो इस देश का प्रधानमंत्री रहता है। बहुत खूब। सर ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन नेता बनने के लिए कुछ तो तगोदो करनी होगी। कुछ नहीं करना, एक सफेद कलफोला कुर्ता, एक गमछा, एक सोने की चैन, एक स्मार्टफोन, किसी ब्रांडेड कंपनी का जूता, एक सोनाटे की घड़ी, समझ रहे हो, एक सोनाटे की घड़ी और एक 4 व्हीलर गाड़ी और 3-4 चेले जो आपके आगे पीछे लगे रहे, फिर जगह जगह पोस्टरों पर फोटो, बस बन गए आप मंत्री। लेकिन सर सत्ता में आने के लिए कुछ तो करना होगा। इसके लिए हमें चारों तरफ बेचैनी, खौफ, लूटमार, डकैती और कत्ल गारतगरी का माहौल पैदा करना पड़ेगा। जैसे हिंदू मुस्लिम फसाद, क्रिश्चियन और हिंदू फसाद, सिख और हिंदू फसाद, जिसके नतीजे में ताज हमारे सरों पर होगा। है ना फैंटास्टिक आइडिया? और कुछ सुनना चाहोगे गांव की जबान पे? मिसा बताओ गजोदर भैया, इलेक्शन कैसे जीता जाता है? गांव गांव नगर नगर सुन लो हमसे नेता बने और इलेक्शन जीते के टिप्स। गांव गांव नगर नगर गली गली डगर डगर, गांव गांव नगर नगर गली गली डगर डगर, खद्दर सिलवा के, गिरिश डलवा के, मंच बनवा के, भोपा लगा के प्रचार करावो, अपना के सही बतावा, दूसरा के खूब गरियावो। खलनायक के अभिनेता से, बाप के बेटा से, दादा के पोता से जी भर लड़ावो, खूब पकियावो। छतरी का डोमन से, पनीरी का अहिर से, काना के बोही से, सतलज के सिंधु से, मुस्लिम के हिंदू से गर्दन कटावो, कर्फ्यू लगावो, कुर्सी बचावो। हे बबुआ तू यही तरह नेता बनबो। वाह क्या कहने, बहुत अच्छे। सर ये सब कुछ तो बजा है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? पैसा? सुनो, सियासत एक खेत की तरह होता है और सियासतदान किसान की तरह होता है। आज जितना बोओगे कल उसका 1000 गुना पाओगे। आज अगर लाख लगाओगे तो कल करोड़ों पाओगे, और अगर आज करोड़ों लगाओगे तो कल अरबों भी पा सकते हो। मिसाल के तौर पर किसी सड़क बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट हो, मरकजी सरकार से 1 करोड़ पास करवा लो, 10 लाख की लागत से रोड तैयार होगा, बाकी बचे 90 लाख अपनी जेब में। वाह क्या आइडिया है। खामोशी से दीवारों के भी कान होते हैं। सर बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? पूछो। वैसे आपका धर्म क्या है? सियासत। ठहरिए, तशरीफ रखिए। मैंने आपकी सारी बातें अज अव्वल ता आखिर सुनी है। मुझे पहले ही से शक था, लेकिन आज यकीन हो गया है कि देश के नेता, कौम के रहनुमा कितनी घटिया सोच रखते हैं। किस तरह जनता को अंधेरे में रखकर उन्हें सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। जिस चमन का रखवाला ही लुटेरा हो, वो चमन कब तक महफूज और बाकी रहेगा? अफसोस का मकाम है। जनता कितनी उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ किसी को मसनद इख्तिदार पर बिठाती है, फिर यही शख्स कुर्सी पर बैठकर जनता के जज्बात से खेलता है। होना तो ये चाहिए था कि जनता की कमाई उन्हीं पर खर्च होती, बेरोजगारों को नौकरी मिलती, गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिलती, उनकी पानी और बिजली की समस्याएं दूर की जाती, खस्ता हाल सड़कों की इस्लाह होती, देश का हर बच्चा इल्म की दौलत से माला माल होता, चमन का हर पत्ता, हर कली मुस्कुराती और शादाब होती। हमें सबक हासिल करनी चाहिए दूसरे उन मुल्कों से जो तरक्की और खुशहाली के गुन गा रहे हैं, और वहाँ की आवाम किस तरह चैन की बंसी बजा रही है और देश दिन बदिन तरक्की की तरफ गामजन है। मसलन तुर्की, चीन, जापान, वहाँ की आवाम
अपने नेताओं से प्यार करती है, उन्हें अपने सरों पर बिठाती है। काश हम उनसे सबक लेते तो हमें भी इज्जत मिलती और देश तरक्की करता। मौलवी साहब, आपकी बात एकदम बढ़िया है, लेकिन मैं भी एक बात बताऊं आपको। बताइए। कुछ भी कहो इनसे मगर इन पर असर नहीं होता, कुछ भी कहो इनसे मगर इन पर असर नहीं होता। खाना बदोश आदमी का कोई घर नहीं होता। ये सियासत के तवाइफ का दुपट्टा है साहब, ये किसी के भी आंसुओं से तर नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। हम आपकी बातों से पूरी तौर पर मुत्तफिक हैं। आज कौम के रहनुमाओं को होश में आने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी दोगली पॉलिसी से तौबा करें और कौम को धोखा देना बंद करें, वरना वो दिन दूर नहीं कि देश का निज़ाम मईशत चरमरा जाए और वह मुल्क जिसे अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा कहा था, जहां वालों के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहे। हम सब आपकी बातों से सहमत हैं। हम बड़े नेताओं की झांसे में आकर फंस गए थे। हम सब तौबा करते हैं इन सब बातों से। आइए, आज मेरी भी आंखें खुल गई हैं। कुर्सी और दौलत के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। आइए हम सब अहद करें कि हम मुल्क व कौम की तरक्की के लिए काम करेंगे और जनता के मसाइल का हल निकालेंगे इंशाअल्लाह। नेताजी, 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 नेताजी,